Assalamu alaikum everyone over here. In our today's lecture, we are going to discuss the most important and top rated and also repeated MCQs of FPSC, EST and SST एग्जामिनेशन। और आज के हमारे इस लेक्चर में जो MCQs बेस पे है, इसमें पीडागोजी, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस तो MCQs हैं। और इसके अलावा जो है MCQs ओवरऑल वो इसमें इंक्लूड होंगे। इंग्लिश के MCQs भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Kindergarten system of education was contributed by जो kindergarten system है, इसका जो बानी है, इसमें जो मेन जिसकी contribution है वो फ्रोइड की है। Second MCQ, a teacher asks and invites the question in the class। इसलिए क्वेश्चन करता है टीचर क्लासरूम में, अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, स्टूडेंट की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। फुल फ्लेज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन के मुकम्मल इदारे वर एस्टैब्लिश इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में बनाए गए टू ले डाउन द बेसिस फॉर कॉन्टीन्यूस रिसर्च, इसलिए बनाए गए कि कॉन्टीन्यूस रिसर्च हो सके। द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम, लिटरल का मतलब होता है फिक्स्ड, उसका वही मीनिंग करिकुलम का क्या है। लिटरल मीनिंग जो है दैट इज पाथ। ये आप देख सकते हैं कि लिटरल मीनिंग से क्या मुराद है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट, एज स्टेटेड, यानी उसमें एग्जेजरेशन नहीं होता उस मीनिंग में। द टर्म कॉग्निशन, कॉग्निशन जो है ये माइंड से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है। दैट्स वाई राइट ऑप्शन इज थिंकिंग। एक्सपेरिमेंट्स हैव सप्लाइड सफिशिएंट डेटा, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से सफिशिएंट डेटा मिला है concerning behavior reaction in relation to learning through the educational process के जरिए an individual is stimulated to think, to appreciate and यानी एजुकेशनल प्रोसेस के जरिए एक इंडिविजुअल जो है वो एनकरेज होता है कि वो सोचे, अप्रिशिएट करे और क्या करे, एक्ट करे, अमल करे। मेंटल स्टेट, मेंटल सॉरी, अटेंशन क्या है, अटेंशन से क्या मुराद है, अटेंशन एक मेंटल स्टेट का नाम है। नेक्स्ट, मॉडर्न सुपरविजन इज बेस्ड ऑन ब्रॉडन कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। मॉडर्न जो सुपरविजन है वो बेस करती है, यानी उसका जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो लीडरशिप है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर कल्चरल वैल्यूज को मुंतकिल करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट जो अंग्रेजों ने एक्ट बरसगीर में दिया उसके अकॉर्डिंग जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था, तालीम का जो जरिया था जबान वो इंग्लिश थी। Computer education in school was first introduced in पाकिस्तानी एजुकेशन पॉलिसी, किस पॉलिसी में, 1992 की पॉलिसी में कंप्यूटर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, जो करंट डीजी है किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, वो कौन है जी, वो एमी पोप है। और ये करंट डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और फीमेल है। शी एज्यूम्ड ऑफिस ऑन अक्टूबर 1 टू 2023, तब से ये डायरेक्टर जनरल है। हाउ मैनी हेड्स मैन, जल्लाद कितने हैं पाकिस्तानी जेल में, तो वो 3 हैं। हाउ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट कैसे होता है, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज मिलकर उसको उसका इंतखाब करती हैं। होम्योपैथी ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन was developed by डॉक्टर सैमुअल हैनोमान इन जर्मनी। कब जो है ये सिस्टम जो है डेवलप किया गया, 1796।
The world homeopathy day is observed every year on डैश। किस डे को ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है, किस लिए? टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनेमान। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड country to make contribution, first time in the world country to make constitution। सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, यूएसए का है। गोंता नामो बे, ये जेल का नाम है, एक प्रिजन है। ये किस लिए थी? ये अफगानिस्तान के जो वार प्रिजनर्स थे उनके लिए बनाई गई। where the third nuclear security summit held on 24th March 2014। जो थर्ड न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है जिसको हेल्ड किया गया 24 मार्च 2024 को, कहाँ हेल्ड किया गया? हैग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड के सिटी हैग में। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? किस जो है कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मुल्क हैं? तो ये अफ्रीका है। फर्स्ट ओपियम वॉर वाज फॉट, पहली जो ओपियम पर अफ्यून पर जो जंग लड़ी गई थी वो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया और चाइना के दरमियान लड़ी गई। इन ओडीआई क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट में विच टीम होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट मार्जिन विन? किस टीम ने सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता है स्कोर से? तो ये इंडिया है। इंडिया के पास ये रिकॉर्ड है हाईएस्ट मार्जिन का ओडीआई में, और इन्होंने श्रीलंका को डिफीट किया था। 317 रन थे एक मैच में, ठीक है, 15 जनवरी 2023 में। Which of the outermost planet in the which is the outermost planet in the solar system? सोलर सिस्टम में आउटरमोस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ये नेपच्यून है। सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की जो सिवियर डेफिशिएंसी है वो किस चीज का बायस बनती है? तो ये रिकेट्स का बायस बनती है। मिल्क में कितने परसेंट जो है वो मिल्क वाटर जो है वो कितने परसेंट होता है? तो मिल्क में 80% जो है वो वाटर होता है। द एस आई सिस्टम ऑफ चार्ज, तो ये कॉलम है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जिसे वीएचएफ कहते हैं, हैव शॉर्टर वेवलेंथ्स। लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड। जो लॉन्ग साइट के जो डिफेक्ट हैं, नक्स, उसको हम ठीक कर सकते हैं अगर हम कौन सा लेंस यूज करें, किस किस लेंस की हेल्प से? तो ये कॉन्वेक्स लेंस हैं, उसकी हेल्प से हम इसको ठीक कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की जो कमी है, ये रिजल्ट बायस बनती है, किसका बायस बनती है? नाइट ब्लाइंडनेस, की रात को सही नजर नहीं आता, रात को अंधापन हो जाता है। For a fixed mass of gas at constant temperature, अगर जो है ना फिक्स्ड मैस हो ऑफ गैस की एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर, तो फिर क्या होता है? इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें तो क्या होगा? द प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर बढ़ जाएगा। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 120 डेज होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की? तो ये बैकरेल में। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, जो एक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैटरी कहते हैं। द सन इज अ स्टार, सन जो है वो एक स्टार है, प्लेनेट नहीं है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट जो वर्ड है जिसको हम जिद्दी कहते हैं, खुद पसंद कहते हैं, उसका जो सिनोनिम है वो है कंसीटेड। इसके बाद सिनोनिम ऑफ अलर्ट कहते हैं हम चुस्त को, एक एक्टिव आदमी को। तो वॉचफुल,
जो एक्टिव होता है, ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ एम्बेजल, एम्बेजल का सिनोनिम जो है गैर मुनासिब यानी मिस अप्रोप्रिएट है। 41। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर को यानी शॉर्ट, इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ विचुपरेट, ठीक है, विचुपरेट जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम है इसका मतलब होता है गाली, तो दैट इज अब्यूज। इसके बाद सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस नाकाबिले यकीन, जिस पर हम यकीन ना कर सकें, दैट इज अनरिलायबल। 44 है हमारा सिनोनिम ऑफ एनिग्मा, एनिग्मा का जो सिनोनिम है प्रॉब्लमेटिक इसको कहते हैं, जो समझ ना आ सके, दैट इज पजल। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ ये इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की वो है सिकीटुएस, सिकीटुएस, सिकीटुएस। तो साइक्लिक होता है एक, जिसमें एक चक्कर होता है, साइक्लिक, साइक्लिक इसको हम कहते हैं सिकीटुएस। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एमेसिएटेड, वो बहुत पतला यानी वेरी थिन कहते हैं। द सिनोनिम ऑफ लेथार्जी, लेथार्जी सुस्ती को कहते हैं, दैट इज लेग्जिटी। और 48 सिनोनिम ऑफ डेलीगेट, डेलीगेट नुमाइंदे को कहते हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम ऑफ प्रीकेरियस, प्रीकेरियस को गैर महफूज कहते हैं, दैट इज अनसेफ। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्रीवेरिकेट, इसको हम झूठ कहते हैं। तो ये आज के हमारे सिनोनिम थे। हमने टोटल जो है 50 एमसीक्यूज किए हैं एफपीएससी, ईएसटी, एसएसटी के। होपफुली आपको ये सारे अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, आपने लर्न किए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। ये हमारा सेट 1 था, इसके बाद आपको सीक्वेंस में ये सारे सेट आपको मिलते मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।